मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस को लॉन्च कर दिया है काफी एग्रेसिव प्राइसेस में, मतलब प्राइसेस इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि इसी कंपनी की दूसरी गाड़ी ग्रैंड विटारा से भी 10,000 से 53,000 रुपए तक सस्ती है विक्टोरिस। जबकि विक्टोरिस में 13 से 14 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में, मतलब कि फीचर्स भी ज्यादा विक्टोरिस में है और सस्ती भी विक्टोरिस ही है ग्रैंड विटारा से। तो भाई अभी रिसेंटली जिन जिन लोगों ने ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाईराइडर को खरीदा होगा उनको कितना गंदा फील हो रहा होगा कि हमारे इतने ही बजट में या उससे भी कम बजट में वही कंपनी दूसरी गाड़ी में उससे कहीं ज्यादा फीचर्स दे रही है। इस साल 2025 में अब तक लगभग 68,000 ग्रैंड विटारा और 52,000 अर्बन क्रूजर हाईराइडर बिक चुकी हैं। तो लगभग 1.25 लाख लोगों के साथ मारुति सुजुकी ने ऐसा किया है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का धोखा आज तक किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने कस्टमर्स को दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है, LXi, VXi, सेकंड टॉप ZXi और टॉप वेरिएंट ZXi प्लस। तो सबसे पहले बेस वेरिएंट LXi के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल ट्रांसमिशन 10.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम का मिलता है। CNG मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 11.5 लाख रुपीस का मिलता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कोई ऑप्शन नहीं है इस वेरिएंट में। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, सिल्वर, ग्रे और व्हाइट। फीचर्स की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में आपको हैलोजन प्रोजेक्टर एंड हैलोजन पोजीशन लैंप्स, LED टेल लैंप्स, स्टील व्हील्स विथ व्हील कवर्स, सिल्वर फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, ORVM विथ टर्न इंडिकेटर्स, रियर डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, LED हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, ब्लैक एंड आइवरी इंटीरियर विथ सिल्वर एसेंट्स, रियर रीडिंग लैंप, 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं चारों पैसेंजर्स के लिए। आगे के कैबिन में आपको टाइप A चार्जिंग पोर्ट मिलता है और सेंट्रल कंसोल में एसेसरी सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट वाला। पुश स्टार्ट बटन विद स्मार्ट की, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, पोलन कैबिन एयर फिल्टर, रियर AC वेंट्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री, टायर रिपेयर किट। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में 2 स्पीकर्स मिलते हैं, ऑनबोर्ड वॉइस असिस्टेंट और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। इन फीचर्स के अलावा मैं सेफ्टी की बात करता हूं तो ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन ड्रैग कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट टेंशनर विद लोड लिमिटर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और मैनुअल डे नाइट IRVM जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं इस वेरिएंट में और बाकी वेरिएंट्स में भी। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं VXi वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दोनों ही मिलना चालू हो जाते हैं। माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल और CNG में ये वेरिएंट 1,30,000 रुपीस महंगा है बेस वेरिएंट LXi से। कलर ऑप्शंस की बात करें तो जो तीनों कलर ऑप्शंस अभी तक मिल रहे थे उनके साथ साथ आपको ब्लू और रेड कलर मिलना चालू हो जाता है। फीचर्स की बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि लगभग 1.25 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है VXi में LXi के मुकाबले। कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स एंड ORVMs, रूफ रेल्स, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स, ग्लव बॉक्स लाइट, फुटवेल लाइटिंग फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, लगेज रूम लैंप, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। पीछे वाले कैबिन में आपको 2 टाइप C के पोर्ट्स मिलते हैं और दोनों ही 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लगेज रूम में भी आपको एक एसेसरी सॉकेट मिल जाता है। PM 2.5 का कैबिन एयर फिल्टर मिलता है, अभी तक आपको पोलन एयर फिल्टर मिल रहा था। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए ही आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल, इसके अलावा रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन सुजुकी कनेक्ट टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट सिस्टम में 2 की जगह आपको यहां से 4 स्पीकर्स मिलना चालू हो जाते हैं। इस वेरिएंट में अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हो तो इन फीचर्स के अलावा आपको पैडल शिफ्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। अगर आप इस वेरिएंट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 10.25 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब कि पहले से काफी बड़ी। इसके अलावा ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। ये फीचर आपको नॉर्मल
माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में नहीं मिलते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको VXI वेरिएंट में मिल जाते हैं, जबकि LXI में नहीं मिल पाते। अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट ZXI के बारे में। इस वेरिएंट में अगर आप माइल्ड हाइब्रिड, मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी में भी खरीदते हो तो आपको 1.77 लाख रुपीस ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते हैं तो आपको 1.42 लाख रुपीस ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। मतलब कि मोटा मोटा देखें तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तक ये वेरिएंट महंगा है VXI वेरिएंट से। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ जैसा फीचर एज अ ऑप्शन मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आपको 51 से 59,000 रुपीस और खर्च करने पड़ेंगे और आप ZXI ऑप्शनल वेरिएंट लेकर पैनोरामिक सनरूफ वाला फीचर ले सकते हो अपनी गाड़ी में। लेकिन अगर आप इस वेरिएंट में CNG खरीदते हैं तो आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब CNG चलाने वाले सीट पर बैठे बैठे आसमान देखने के मजे नहीं ले सकते। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो VXI वेरिएंट में जो आपको ब्लू और रेड कलर मिलना चालू हुआ था वो यहां से वापस मिलना बंद हो जाता है और डुअल टोन कलर ऑप्शंस उनकी जगह ले लेते हैं, ब्लू, रेड और सिल्वर। इसके अलावा 3 कलर ऑप्शंस सिल्वर, ग्रे और व्हाइट तो बेस वेरिएंट से ही चले आ रहे हैं रेगुलर। तो चलिए देख लेते हैं कि लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको ZXI वेरिएंट में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है VXI वेरिएंट के मुकाबले। LED हेडलैम्प्स एंड पोजीशन लैंप्स अभी तक आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिल रहे थे। डुअल फंक्शन LED DRLs अभी तक आपको मिली नहीं रही थी। ऑटो हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED फ्रंट फॉग लैंप्स, ब्लैक एलॉय व्हील्स अभी तक आपको व्हील कवर्स मिल रहे थे। फ्रंट डोर UV कट ग्लास और रियर डोर डार्क ग्रीन ग्लास, रियर वाइपर एंड वॉशर, 10.25 इंच का TFT डिस्प्ले अभी तक आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ही मिल रहा था, यहां पर आपको हर किसी में मिलना चालू हो जाता है। स्मार्ट पावर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग विद एक्टिव कूलिंग, सनग्लास होल्डर, ऑटो डिम IRVM जो अभी तक आपको मैनुअल मिल रहा था। इसके अलावा जो सुजुकी कनेक्ट फीचर है उसमें आपको हेडलाइट ऑफ का फंक्शन मिलना और चालू हो जाता है, जो अभी आपको नहीं मिल पा रहा था। इन फीचर्स के अलावा अगर आप इस वेरिएंट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते हो तो आपको आगे और पीछे सिल्वर स्किड प्लेट्स की बजाय ग्रे स्किड प्लेट्स मिलती हैं और इंटीरियर में आपको ब्लैक कलर मिलता है शैंपेन गोल्ड एसेंट्स के साथ में। बाकी लगभग 50-60 हजार रुपए ज्यादा खर्च करके आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जिस वेरिएंट को ZXI ऑप्शनल बोला गया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट ZXI प्लस के बारे में। तो यहाँ पर आपको CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है और 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलना भी चालू हो जाता है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव में सिर्फ ऑटोमेटिक है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं है। अगर आप माइल्ड हाइब्रिड मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो 1.67 लाख रुपीस, ऑटोमेटिक खरीदते हैं तो 2.06 लाख रुपीस और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते हैं तो 1.67 लाख रुपीस महंगा पड़ता है ये वेरिएंट ZXI के मुकाबले। तो चलिए देख लेते हैं कि लगभग पौने 2 से 2 लाख रुपए तक ज्यादा खर्च करने पर आपको ZXI प्लस में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है ZXI के मुकाबले। मशीन कट एलॉय व्हील्स, जो अभी तक आपको एलॉय तो मिल रहे थे लेकिन वो मशीन कट नहीं थे। लेदरेट सीट्स एंड स्टीयरिंग व्हील, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड डोर्स। अभी तक आपको सिर्फ फुटवेल लाइटिंग मिल रही थी ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। ड्राइवर एंड को ड्राइवर वेंटिलेटेड सीट्स, हेड अप डिस्प्ले, ऑटो प्योरीफायर 2.5 PM डिस्प्ले, ऑटो फोल्ड ORVM, ड्राइवर एंड को ड्राइवर वैनिटी मिरर लैंप। अभी तक आपको सिर्फ वैनिटी मिरर्स मिल रहे थे, उनके साथ लैंप भी मिलना चालू हो जाते हैं। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विद 11 व्यूज, फ्रंट पार्किंग सेंसर विद ऑटो 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेशन। इंफोटेनमेंट सिस्टम में अभी तक आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिल रही थी, अब आपको 10.1 इंच की मिलना चालू हो जाती है और इन्फिनिटी के 8 स्पीकर्स मिलते हैं, सेंटर स्पीकर और सब वूफर के साथ में। इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है, इनबिल्ट 8 चैनल एम्पलीफायर विद 5.1 सराउंड सिस्टम के साथ। एलेक्सा, ऑटो वॉइस AI, सुजुकी नेविगेशन ऐप, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सुजुकी कनेक्ट ऐप में आपको 2 और फीचर्स मिलना चालू हो जाते हैं। जो एयर फिल्टर है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो ऐप के थ्रू और साथ ही में कोऑर्डिनेट्स और ट्रिप आप कार में सेंड कर सकते हैं अपनी ऐप के थ्रू। अगर आप इस वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ लेना चाहते हो तो आपको 52,000 से 58,000 रुपीस और खर्च करने पड़ेंगे। उस वेरिएंट का नाम है ZXI प्लस ऑप्शनल, तब जाके आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदते हैं तभी आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, अगर आप ऑटोमेटिक खरीदते हैं तो आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। अगर आप इस वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव खरीदते हैं तभी आपको टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, स्नो, स्पोर्ट, लॉक और ऑटो मिलता है और साथ ही में हिल डिसेंट कंट्रोल भी। और अगर आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तभी आपको एडास लेवल 2 मिलता है और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल
मतलब अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहे हो तो भगवान को 2 अगरबत्ती ज्यादा लगा के आना, क्योंकि जान तो सिर्फ ऑटोमेटिक चलाने वालों की बचेगी। तो ये थे इस गाड़ी में मिलने वाले सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले सभी फीचर्स। बात करें सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो मारुति की लगभग हर गाड़ी की तरह इस गाड़ी में भी VXI वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नजर आ रहा है। बाकी अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है या फिर एडास चाहिए ही चाहिए, तो उस कंडीशन में आप टॉप वेरिएंट या फिर जरूरत अनुसार सेकंड टॉप वेरिएंट ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।